बीजापुर में हुए पत्रकार की हत्या के इस मामले में अब एक्शन देखने को मिल रहा है। संदेही रितेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस देर रात रितेश चंद्राकर को लेकर रवाना हो चुकी है। संदेही रितेश की जीप को कब्जे में भी ले लिया है। पुलिस को गुमराह करने की असफल कोशिश रितेश चंद्राकर की ओर से की गई थी। तो बीजापुर में पत्रकार की हत्या का ये पूरा मामला, जहां ठेकेदार ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर जब भ्रष्टाचार का खुलासा होने लगा तो ठेकेदार ने डर के मारे पत्रकार को मौत के घाट उतरवा दिया। अपने गुर्गों के साथ मिलकर पहले उसकी हत्या की, उसके बाद उसका शव सेप्टिक टैंक में छिपा दिया। लेकिन जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो कड़ी से कड़ी जोड़कर पुलिस अब पूरे मामले में खुलासा करने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, ये मामला इस बात की बानगी है, इस बात को दर्शाता है कि किस तरह से एक पत्रकार को सच का खुलासा करने की सजा दी जा रही है। तो भ्रष्टाचार का खुलासा किया, जिसकी सजा एक पत्रकार को मौत के तौर पर मिली है। और इस पत्रकार हत्याकांड पर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी छत्तीसगढ़ ने कांग्रेस के चीफ पीसीसी चीफ दीपक बैज के साथ तस्वीर साझा की, दूसरी तरफ बयानबाजी का दौर भी जारी है। और एक बड़ा खुलासा इस मामले में, संदेही रितेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी जीप को भी कब्जे में ले लिया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, अनंत हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनंत, बीजापुर पत्रकार हत्याकांड मामले में रितेश चंद्राकर को गिरफ्तार किया गया है, किस तरह से संलिप्तता इसकी सामने आ रही है, क्या भूमिका इसकी पूरे हत्याकांड में देखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए, लगातार अगर बात करें तो पत्रकार हत्या का जो ये पूरा मामला है वो अब सुलझता नजर आ रहा है। और इस पूरे मामले पर पुलिस जो है लगातार कार्रवाई करते नजर आ रही है। देखिए, पहले सुरेश चंद्राकर की तलाश में पुलिस तो जुटी हुई थी, लेकिन उसी तलाश के दौरान जो उनके भाई थे रितेश चंद्राकर, उनकी गिरफ्तारी जो है वो रायपुर एयरपोर्ट से हो चुकी है। और देखिए, जब वो जिस गाड़ी में थे, जिस वाहन में थे, उसका नंबर प्लेट जो है वो उन्होंने बदल दिया था। और उसके बाद भी पुलिस ने वो पहचान की, और पहचान के बाद ये पूरी गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। लगातार जो मामला है वो सुलझता नजर आ रहा है। और खबर ये भी आ रही है कि हैदराबाद से जो सुरेश चंद्राकर है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पे अभी खबर यह निकल के आ रही है कि 3 से 4 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब देखना होगा किस तरीके की ये पूरी जो कार्रवाई है वो आगे जारी रहती है, क्योंकि देखिए, एक बड़ा मामला था। अगर बात करें तो पत्रकार 1 जनवरी से गायब था, उसके बाद सेप्टिक टैंक में जो है उनकी लाश मिलती है, और उसके बाद देखिए तरह तरह की जो पूरी जांच की कार्रवाई है वो आगे बढ़ती है। लगातार जो उनके करीबी थे उनसे पूछताछ की जा रही थी कि उनका जो लास्ट लोकेशन था वो ट्रैक किया जा रहा था। और उसके बाद देखिए, लेकिन सबसे बड़ा जो अपडेट यही है कि जो सुरेश चंद्राकर के भाई हैं रितेश चंद्राकर, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उनके वाहन को जो है पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब देखना होगा, पूछताछ होगी, कई खुलासे जो हैं वो भी होंगे, और जो मेन कड़ी होगी कि ये पूरा जो हत्या का जो ये पूरा मामला था वो किस तरीके से सुलझता नजर आता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अनंत, ये भी बताइएगा कि किस तरह से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि जो मामला जुड़ा हुआ रितेश से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। क्या जीप का नंबर प्लेट बदलकर ही गुमराह किया जा रहा था? बिल्कुल, जिस वाहन में रितेश मौजूद था उसका जो वाहन प्लेट नंबर होता है उसे उसने बदल दिया था। और उसके बाद वहां पर एक तरीके से पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस पूरे मंसूबे में जो है रितेश कामयाब नहीं हो सका, और उसकी गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। लगातार पुलिस अब पूछताछ कर रही है, और भी जो लोग जुड़े हुए थे इस मामले से उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। अब देखना होगा किस तरीके से पूरी कड़ी जो है जुड़ती नजर आती है, और उसके बाद जो मुख्य आरोपी है वो कब तक गिरफ्तार होते हैं। निश्चित तौर पर अनंत, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। 3 से 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अपडेट एक बार फिर दर्शकों को दे देते हैं। तो ये जो पूरा मामला है पत्रकार हत्याकांड का, अब ये धीरे धीरे कड़ी दो कड़ी सुलझता नजर आ रहा है, और इसमें गिरफ्तारी का दौर भी शुरू हो चुका है। रितेश की भी गिरफ्तारी अब हो चुकी है। अब देखना होगा कि मामले में क्या कुछ बड़े खुलासे हो पाते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आनंद।